नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन इसमें जो है 11 नंबर क्वेश्चन ये चार्ज क्यू, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। बताओ भाई आंसर इसका तुम लोग, आप लोग खुद ही बता दीजिए इसको, इसका आंसर खुद ही बता दो तुम लोग। हाँ देखिए कहां दिया है, डी ऑप्शन बी ए। सिंपल सा दिया, देखो कह रहा कि ये चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, क्यूब के सेंटर में रखा हुआ है। और जब भी कोई चार्ज सेंटर पे होता है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्या पूछा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनी सरफेस, यानी 6 सरफेस मिला के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक सरफेस मिलाकर फाई इक्वल टू 1 अपॉन 6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्या किया है, 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई से डिवाइड कर दिया, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4 पाई क्यू अपॉन 6 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो क्वेश्चन वही है, ऑप्शन केवल चेंज करके बना दिया, बाकी वहां कंफ्यूज हो जाओ, ढूंढते रहो 1/6 की मैक्सिमम में लगा देंगे, थोड़ा सा भी सावधानी घटी दुर्घटना हो जाएगी। क्यू अपॉन 6 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट इसको बताइए। अभी बहुत हलवा सब क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी वे में। तो बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा होगा, सी। क्या कह रहा है कि ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड, साइड मान लो कुछ दिया होगा ए है, क्यूब ऑफ साइड ए 1 मीटर, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच सरफेस, ईच सरफेस, ठीक है, तो इस सरफेस मतलब 6 सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्यू माइक्रो कूलम है, तो चेंज कर दोगे क्यू इंटू 10 पर -6 कूलम हो जाएगा, और फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू इंटू 10 पर -6 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्यू इज प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए, सारे डेरिवेशन तो करा चुका हूं यार। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यूब पे है तो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। 14 नंबर बताइए। हेलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज ए गिवन पॉजिटिव चार्ज, यानी एक आपका हाँ हेलो स्फीयर है, तो क्या दिया गया, पॉजिटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर पूछ रहा है, सेंटर। अब पढ़े हो हेलो स्फीयर में रेडियस अगर आर है तो इसके 3 कंडीशन में निकाले हो ना, अरे एक तो बाहर, हाँ क्या हो जाएगा 0, पहला निकाले थे आर इज ग्रेटर देन आर, दूसरा आर इक्वल टू आर, और थर्ड, तो जब इनर साइड में ले रहे हो, जब हेलो स्फेरिकल सेल है तो अंदर चार्ज होगा ही नहीं, चार्ज तो सब कहां है, सरफेस पे है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन बताइए। ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट ए मिड पॉइंट ऑफ ए क्यूब साइड यल, बस एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज, कितना आसान दिया है, ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस मिड पॉइंट ऑफ क्यूब ऑफ साइड यल, यानी जब मिड में रखा हुआ तो इसका मतलब एक बीच में है, तो कितना हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन तो दिया है यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन
नॉट हो जाएगा, वहां ज्यादा नहीं सोचना। देखो कह रहा है कि साइड का मिड है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये आपका साइड यल है तो यहाँ से यल बाई 2 डिस्टेंस में यहाँ पे रखा हुआ चार्ज है, और बाकी जब आप बनाओगे तो इधर से भी यल बाई 2 होगा, तब आपका कहाँ बचा, बीच में ही बना। ठीक है, तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। इसको बताइए, इस वाले को बता दो। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन एयर 8 NTP is 3 into 10 power 8 volt per meter. The maximum charge that can be given to a spherical conductor of radius 3 मीटर, यानी 3 मीटर दिया हुआ, यानी ये गोली चालक है। और कैसा दिया है, हाँ गोली स्फेरिकल कंडक्टर है और जिसका रेडियस कितना है, यानी ये गोली स्फीयर आप बना लो यहाँ पे, क्या रेडियस कितना दिया है आर इक्वल टू दे दिया है 3 मीटर। और कह रहा है कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जब आप स्फीयर कंडक्टर के लिए पढ़े थे तो 3 कंडीशन पढ़े थे। पहला इनर साइड में 0, और जो स्फेरिकल सरफेस पे जो होता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम के लिए होता है ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम इक्वल टू के क्यू अपान कैपिटल आर वाई। और जब इससे इसी को जब आप ई इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर लिखोगे तो आर के साथ वैल्यू धीरे धीरे कम होता चला जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। इसकी वैल्यू देखो कितना दिया है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, यही दिया है आपका, इक्वल टू की वैल्यू क्या हो गई 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू क्यू अपॉन आर की वैल्यू कितना दिया है 3 मीटर, यानी 3 का स्क्वायर। ये क्या हो गया कैंसिल, तो क्यू इक्वल टू क्या बच गया, हाँ 3 इंटू 10 टू द पावर -1 कूलम। कौन सा ऑप्शन हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका देखो, लास्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद बताओ इसका। टू स्पेरिकल है आपका, ए और बी, इसका रेडियस दिया है 1 मीटर और 2 मीटर, आर सेपरेटेड डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, इनके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दे दिया। आर इनफॉर्मली चार्ज, दोनों इनफॉर्मली सेम रूप से चार्ज है। इफ द स्फीयर आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर देन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of sphere A and B, surface of the sphere, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछ रहा है, वो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होना चाहिए, स्फीयर यानी सरफेस होना चाहिए, स्फीयर के सरफेस पे। तो बताओ इसका रेडियस कितना दिया है 1 और इसका दिया है, तो किसी भी कंडक्टर का पहला ऑप्शन हो जाएगा, किसी भी कंडक्टर के स्फीयर, किसी भी कंडक्टर की स्फेरिकल कंडक्टर की स्फीयर पर पढ़े हो E इक्वल टू के क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। तो अगर पहले वाले को मान लो EA, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी के क्यू अपान 1 का स्क्वायर 1 दिया है, और दूसरे का EB इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू अपान 2 का स्क्वायर। अब दोनों को अगर डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा EA अपान EB, दोनों का रेशियो पूछा है ना, EA अपान EB इक्वल टू, तो के क्यू कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 अपान 1, तो ऑप्शन क्या आ गया 4:2, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो आपका गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ आपका कंप्लीट, इसमें कुछ बचा नहीं है। बाकी अगर तुम लोगों के पास कोई क्वेश्चन अगर हो किसी राइटर की किताब वगैरह से आप पूछ सकते हो। आज रिकॉर्डिंग हो रहा है, पता नहीं क्यों बफरिंग कर रहा था, फिर तुम लोग पास कोई राइटर किताब है उसमें कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछो।